والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. कितने कुरान पाक ख़त्म कर लेते एक हफ्ते में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में पहले तो 3 होते हैं, अगर 3 हो तो 2 लाजमी हो जाते हैं. तो असा 30 सिपारे होन अपने दिल के अंदर रखते उन्होंने भूलिया नहीं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल. नाज़रीन, कुरान पाक से मोहब्बत और इतनी मोहब्बत कि लाजवाल मोहब्बत. ये जो मेरे अकब में एक सिक्योरिटी गार्ड आप देख रहे हैं, ये एक हफ्ते में 3 कुरान पाक ख़त्म कर लेता है. और हम लोग हैं कि हमारे घरों में कुरान पे मिट्टी जम जाती है, लेकिन जनाब खोलने की हमें तौफीक नहीं होती. और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऐसे लोग चुन चुन के आपको दिखाऊंगा जो कि यूनिक लोग होंगे, जो कि अल्लाह के बड़े ख़ास लोग होंगे. इनके पास चलेंगे. ये अभी रात के 2 बजने और दुकानें ऑफ हो चुकी हैं जनाब, लेकिन ये स्टिल खड़े होके तिलावत कर रहे हैं. पहले तो थोड़ी सी इनकी तिलावत आपको मैं सुनाऊंगा, मेरे साथ. वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुस्तग़फिरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. यूसुफ भाई कैसे हैं आप? मालिक दे एहसान, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, करम नवाज कुरान माशाअल्लाह. पाक को अपने सीने में रखा हुआ है आपने सजा के. इतनी बड़ी नेमत माशाल्लाह. बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से नेमत है, तो इसलिए 30 सिपारे में तने दिल से अंदर रखे हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले साल कुरान मजीद सुनाया से उन्होंने इस साल बुलाया है सुनाने के लिए. थे उन्होंने कहा कि भाई अगर जाते हो तो पक्के पक्के जाओ, तो डिप्टी छोड़ के जाओ, तो फिर वापस नहीं आ सकते. तो फिर बालों वास्ते रोज़ी कमानी से हक हलाल उन वास्ते चलो भाई ठीक है, महीना लग जाए तो लावणी दो. तो इसलिए हूँ इस दा दिन ही मेरा इतने गुजरेगा, पीछे माँ प्यो अकेले ही है बस. अल्लाह पाक खैर करेगा. यूसुफ भाई कितने कुरान पाक ख़त्म कर लेते एक हफ्ते में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में पहले तो 3 होते हैं, अगर 3 हो तो 2 लाजमी हो जाते हैं. 3 नहीं तो 2 लाजमी होते. एक हफ्ते में आप 3 कुरान पाक ख़त्म कर. हाँ जी. 3 3 6 12 एक महीने में 12 दफ़ा कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं. बस उन्हें चाहे तो हफ्ते अगर 2 बारी हो चाहते हैं तो 3 बारी हो सकता है ना. नहीं एक दिन का कोई यूँ नहीं बन सकता. आखिर बंदा थी आगे पीछे देखना पौंदा है तकरीबन. बस ये चीज़ देखी थी कि लोग अंदर जा रहे होते हैं दुकान में ख़रीदारी करने, और आप दुकान के बाहर खड़े होकर तिलावत करते रहते हैं. बस अल्लाह की करम नवाजी है. हमारी डिप्टी भी बाहर की है, अंदर तो नहीं है. तो बस वो कोई थोड़ा जिया काम है, पानी पीना है तो यहाँ कोई चाय लेनी देनी है तो अंदर चले जाते हैं, नहीं तो डिप्टी हमारी बारी है बस. भाई कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से 12 घंटे डिप्टी है हमारी. 12 घंटे की कितनी सैलरी मिलती है आपको? 12 घंटा से सैलरी 18,000 रुपया. 18,000? हाँ जी. 18,000 रुपये गुजारा हो जाता है? बस कुरान मजीद दी बरकत दे नाल हो ही जाता है. कुरान मजीद दी बरकत दे नाल, वैसे देखा जाए तो नहीं होती. बस भाई कितने बच्चे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक बेटा बेटी अल्लाह को प्यारे हो गए. 1 साल का एक बेटा हो गई है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह बहुत नवाजेगा. आमीन आमीन. आपके बस जो सीने में चीज़ है ना, ये खुश नसीब लोगों के सीने में होती है. बस सही आखिर 30 सिपारे वाले साहब होते अपना मेहनत सारे उत्ते की है, उन्हें सानू पढ़ाया है. तो असा 30 सिपारे होन अपने दिल के अंदर रखते उन्होंने भूलिया नहीं. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो साल पिछला याद आंदा है भाई इस साल असा होंदे तो अपने प्यो माँ दी जियारतें चाहते, कुरान मजीद की तैयारी ही होंदे. तो बस माजरत यो कर सकते हैं भी असा ईद घर नहीं गुजार सकते. यूसुफ भाई ज़िंदगी किधर कैसी गुजर रही है आपकी? बस जिनकी रब जिमें चाहे तो अच्छी गुजर रही है.
तो असां इहो चासो अच्छा कदम अच्छा गुज़र जावे, कदम कदम का कोई पता नहीं, कहें टाइम ही कदम जवाब दे सकता है, लेकिन बहरहाल कदम नो जायज़ न जायज़ सोचते चुकना अच्छा चाहिए। भाई रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं और हर टाइम तिलावत में गुजरता है, अल्लाह पाक के साथ तो राब्ता बड़ा मजबूत होगा आपका। बस मालिक इल्म अज़ल इंशाअल्लाह जो मंगदे हूँ वेले अता कर दे, जहरे वेले नहीं मंगदे वो आदे मंगन वाले तो सब बनो देवन वाला मैं हो सा, बेशक बेशक। तो इंशाअल्लाह उनके को मंगने हैं कहते मुताज नहीं बनते इतने बनते, तो बस इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं नाल नवाजी देंदे वो मालिक इल्म अज़ल बस। बेशक भाई यूसुफ भाई बड़े खूबसूरत इंसान हैं, आप यकीन करें बड़े खूबसूरत इंसान। बस उसे उन्हें 30 सिपारे दिते हैं वो दिल दे अंदर रखे होते हूँ आदा यो है हमारी, बाकी यो बोलने की इजाज़त ही नहीं होती हम बोलें किसी दे आगे। नहीं नहीं बस। नहीं आप ऐसे ना बोलें, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये हमारे हीरो हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। आप क्यों नहीं किसी के आगे बोल सकते, आप माशाल्लाह खूबसूरत तरीन इंसान हैं। वो तो ठीक है लेकिन 30 सिपारे हैं तो बोलते हैं ना, अगर 30 सिपारे ना होते तो कोई किसी का नहीं ना। ये कुरान की दी हुई इज़्ज़त है। बस ये कुरान की इज़्ज़त है। आखिर लोग साल बाद कुरान रमज़ान शरीफ आता है, साल बाद रमज़ान शरीफ में बंदा नमाज तरावी पढ़ रहा है, तरावी सुनता है, कुरान मजीद का उसका कोई यूँ नहीं उतार सकता। ये सिर्फ तो बंदा देखता है तो सिर्फ तो उसका हदिया भी देता है। तो तकरीबन आज कोई आके ना भी मैं माँ प्यो का एहसान लाया उस कुरान मजीद एहसान उतारा है, वो बोल के यो मर जाता है लेकिन उसका उतार नहीं सकता। यूसुफ भाई जब गेट पे खड़े होते हैं तो लोग जो खरीदारी करने आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, कोई बातें बूतें तो नहीं सुनाते आपको, देख के कह देते हो इधर पीछे होके खड़े हो या ये खड़े हो? लोगों के बड़े गंदे बिहेवियर भी तो होते हैं ना। बस गंदे होते हैं तो अल्लाह उनको हिदायत अता फरमावे, सारी दुआ ये है। तो अगर अपने को आप समझना चाहते भाई असी दुनिया ते बड़े लोग हैं तो फिर रब से छोटे हैं, बड़ा कोई नहीं। बेशक रब की ज़ात सबसे बड़ी है। बस सारे तले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारे तले आ गए वो तले ही हैं, बाकी उत्ते आले उत्ते हैं, लेकिन अल्लाह सानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ही चो नवाजा है। तो नवाजा है तो इंशाअल्लाह सारी ता क़यामत तक आबाद शादी है, कुरान मजीद जारी सारी इंशाअल्लाह तिलावत करते रहूँ। बस अपने वालिद साहब और दी वालदा साहब और दी अल्लाह बख्शिश मग़फ़िरत इंशाअल्लाह। नाज़रीन ये यूसुफ भाई मेरे साथ मौजूद थे, इनकी बातें देखी कितनी खूबसूरत तरीन इन्होंने बातें की हैं। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं आपकी जानो माल की हिफाजत करते हैं, इनसे तमीज़ से पेश आया करें, इनकी इज़्ज़त किया करें। और ये कह रहे हैं कि मैंने छुट्टी मांगी तो मुझे कंपनी ने कहा फिर पक्के पक्के चले जाओ। 12-12 घंटे का 18,000 रुपये आप देते हैं महीने का, वो भी। और अगर कोई ईद मनाने के लिए आपसे छुट्टी का कहता है तो आप कहते हैं भी पक्के पक्के चले जाओ, लेकिन हमारे पास छुट्टी नहीं है, हमारे पास अगला कोई बंदा नहीं है, तो थोड़ी सी शर्म करें, इन लोगों की इज़्ज़त करें। इन लोगों के भी पीछे बच्चे हैं, ये लोग भी ईद अपने बच्चों में मनाना चाहते हैं, थोड़ा सा रहम खाएँ। अल्लाह रहम करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह सख्त दिलों वालों को कभी भी पसंद नहीं करता। यूसुफ भाई के बारे में आपकी क्या राय है, ये आपको कितने अच्छे लगे, कितने खूबसूरत लगे? अपनी कीमती राय से ज़रा हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि मेरा तो दिल शाद हो गया, आबाद हो गया इनसे मुलाकात करके। अगर आपने इनसे मुलाकात करनी हो हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। इनको सपोर्ट भी करें क्योंकि ये अपना इल्म आगे देना चाहते हैं, अगले बच्चों को ये अपना इल्म देना चाहते हैं। जितना हो सकता है इनको सपोर्ट कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। नंबर दे दें आगे, मेरा नंबर दे। बोलें, अपना नंबर बोलें आप। मेरा नंबर है 0315 30 97 272, 0315 30 97 272, 0306 45 84 704। कारी हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ। व्हाट्सअप बनाओ या माशाल्लाह, अगर किन्ने दुआ सलाम करनी है, मैसेज करना है 0315 वाले से यो अपना व्हाट्सअप कर सकता है, और जिसने कॉल करनी है वो 6 वाले पे कॉल कर सकता है। आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इनसे रब्ता करना हो, अगर अपने बच्चों को आपने इनके पास पढ़वाना हो, इनसे रब्ता कीजिएगा। इनके नंबर जो है वो आपने देख लिए, इन्होंने खुद आपको बता दिए। इनसे लाजमी रब्ता कीजिएगा, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।